गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप लोगों का आज जो है वो है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग हमारा जो चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, और ये कोडिंग डिकोडिंग में हमारा टाइप नंबर 7 है। टाइप 6 तक हमने वीडियो कर लिया है और ये टाइप 7। तो अलग अलग प्रकार के हमारा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलता है। तो टाइप 7 में आप देखिए ये है आपका कोडिंग बाय कंपैरिजन, मतलब तुलनात्मक कोडिंग के नाम से इसको जाना जाता है। आप देखेंगे इसका ये क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ 1 2 3 का अर्थ क्या है, क्या लिखा है, कोल्ड इज वेदर हियर, ये लिखा है। ठीक है, 3 5 6 का अर्थ है हॉट कोल्ड डे। क्या लिखा है, हॉट कोल्ड डे। तथा 5 8 9 का अर्थ लिखा है डे एंड नाइट, ये लिखा है डे एंड नाइट। तो इस आधार पर हॉट का कोड क्या होगा, तो ये आपको करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या बताया जाता है, ये जो लिखा है इन्हीं में से कोई एक होगा, है ना। लेकिन ये कोई क्रम से नहीं रहता, ये एक का कोल्ड है ऐसा नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इसी में से कोई एक होगा, इसमें से ही कोई होंगे। 3 किसी का होगा, 5 किसी का होगा, 6 किसी का होगा। इसमें 5 8 9 लिखा है तो कोई ना कोई होगा। तो हमको इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों में कंपेयर करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है। जैसे कि 1 2 3 कोल्ड इज वेदर हियर। अब यहाँ 3 देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो दोनों में ऐसा कॉमन देखना है जो दोनों में हो। तो ये देखिए दोनों में कोल्ड है, मतलब आपका पहला चीज क्या निकल गया, 3 का कोड जो हो गया वो है कोल्ड। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर ये 5 और 6 है, 1 2 है ना। अब यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर भी ये 5 है। तो दोनों में क्या कॉमन है आप देख लीजिए, 5 है, डे है, यहाँ भी डे है, आप देख रहे हैं यहाँ भी डे है। तो ये तो निकल गया कि 5 का क्या है, 5 बराबर आपका निकल गया डे, 5 बराबर डे। अब यहाँ पर क्या है, आपका कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, किसका कोड निकालना है, हॉट का कोड। तो हॉट ये देखो एक और ये दोनों का तो निकल गया, इसमें जो हॉट है वो 6 का कोड निकल जाएगा। ठीक है, हॉट बराबर 6 बराबर हॉट आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे बनाना रहता है, सभी में तुलना करना पड़ता है, दोनों में देखना पड़ता है, दोनों में कॉमन क्या चीज है उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो तब आपका क्या है आंसर आ जाता है। तो ये दोनों निकल गया, दोनों का कोड भी निकल गया, तो हॉट बचा था तो 6 है। तो हॉट आपका क्या आंसर है, 6 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें लगा है वो है आपका किसी सांकेतिक भाषा में 143 का कोड जो है ये है आई लव यू, ये है कोड। ठीक है, और दूसरा है 456, इसका कोड है लव माई कंट्री। ठीक है, तथा 6 7 8 9 का अर्थ है माई नेम इज जोकर, माई नेम इज जोकर, ये लिया है। अब आपको यहां से कूट करना है। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा 143, देखो यहां पर है 143, यहाँ 456, तो ये 4 आप देख रहे हैं दोनों में है, और ऐसा कोई कॉमन वर्ड जो दोनों में है, तो ये देखिए आपका लव, लव के लिए आपका 4 हो गया। ठीक है, ये आप निकालते जाइए, लव बराबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से तो कोई कॉमन नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएंगे ना निकल जाएगा। आप देखेंगे ये देखिए ये 6 है, यहाँ भी 6 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, माई है, माई है, तो माई के लिए आपका क्या है जाएगा, माई के लिए 6 हो जाएगा। तो माई बराबर 6। क्या पूछा है, वो तो माई का कोड, तो हमारा तो कोड निकल गया, 6 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी से मतलब नहीं हमको, क्योंकि ना जितना चाहिए था वो हमारा निकल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस कोड वाला को आपको इस तरीके से बनाया जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है मनुष्य उद्यमी है। ठीक है, 1 2 3 बराबर है मनुष्य
उद्यमी है, ठीक है। दूसरा है 24245 का अर्थ है मजदूर गरीब है, तथा 6367 का अर्थ है मनुष्य अत्यंत वाचाल, मनुष्य अत्यंत वाचाल। तो बताइए उद्यमी के लिए कूड क्या है? उद्यमी, हमको उद्यमी का कूड निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब आपको देखिए 1 और 2 में कोई कॉमन है? हाँ है। क्या कॉमन है के लिए आपका जो है के लिए आपका निकल रहा है, दोनों में 2 है, तो है आपका है 2 अंक आपका निकल गया 2, ठीक है। अब आपको यहां से तो नहीं निकल सकता, अब यहां से आपका 245,367, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 और 3 मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले से कॉमन निकालना पड़ेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो मनुष्य देख रहे हैं आप, मनुष्य यहाँ भी है और यहाँ भी है। कोई अक्षर जो दोनों में है तो 3 है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 और ये 3, तो मनुष्य के लिए क्या निकल गया? 3, मनुष्य बराबर 3 निकल गया। अब देखो यहाँ पर तो सब निकल गया, ठीक है। यहां से हमको मतलब नहीं, अब हमको जो पूछा था उद्यमी के लिए यहाँ पर जो बचा है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। उद्यमी के लिए क्या है? 1 आंसर होगा, 1, ठीक है। तो ये है आपका 2 निकल जाए तो तीसरा तो ऑलरेडी उसी का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब जो है आपका नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वेश्चन आपका और लगा हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन। इसको आप अपने बनाइए और मेरे को कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। सांकेतिक भाषा झेन मेन डेन का अर्थ चादर मैली सी, सुन कुन मेन का अर्थ है गंदगी सी स्थिति, तथा जेन डेन बेन का अर्थ है चादर काला था। तो बताइए कि मैली शब्द के लिए आपके पास किस सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए ये है अपना टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 है कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग। क्या लिखा है प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग में? आप देख रहे हैं यहां पर देखो, यदि सूर्य को चंद्रमा कहा गया है, सूर्य बराबर क्या है? सूर्य बराबर चंद्रमा, सूर्य को हम चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा को पृथ्वी कहते हैं, है ना। तो चंद्रमा को बराबर पृथ्वी है, चंद्रमा को पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी को आकाश कहते हैं, पृथ्वी बराबर आकाश। पृथ्वी को आज जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में वो आकाश है, ठीक है। आकाश को तारा कहते हैं, आकाश का जो कोड है वो है तारा, ठीक है। और तारा को सूर्य कहा जाता है। क्या है? तारा बराबर सूर्य। जो क्वेश्चन में कहा गया है, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? पंछी कहाँ उड़ेंगे? एक्चुअल में पंछी कहाँ उड़ते हैं? तो उड़ने का जो है आकाश में उड़ता है, और आकाश में पंछी उड़ता है, ठीक है। ये एक्चुअल में उसका उड़ने का जगह जो है आकाश होता है, लेकिन आज जो इस क्वेश्चन में कहा गया है वो आकाश को क्या कहा गया है? तारा कहा गया है। आकाश बराबर तारा, तो पंछी जो है किस में उड़ेंगे? तारा में उड़ेंगे, तारा में। तारा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन है, उसको क्या कहा गया? उसके जगह में आज जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, वो जो एक्चुअल जो रहता है वो आपको नहीं देखना है ना। यहाँ पर देखिए आप इस सूर्य को चंद्रमा कह दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, ठीक है। चंद्रमा को पृथ्वी कहा गया है, पृथ्वी को आकाश कहा गया है, और आकाश को तारा कहा गया है। तो देखिए आकाश को आज तारा कहा गया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, पंछी एक्चुअल में आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश को इस बार तारा कहा गया है, तो तारा में यहाँ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में फल को जल, किसी सांकेतिक भाषा में फल को जल, जल को शराब, और शराब को नदी कहा जाए, नदी, और नदी को आसमान कहा जाए, तो आसमान को पृथ्वी कहा जाए, आसमान को पृथ्वी कहा जाए, तो बताइए मनुष्य के तैर कर स्नान करने वाली जगह को क्या कहा जाता है? मनुष्य तैर कर स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो वो नदी होगा। नदी में नहाने का जो है, मनुष्य तैर कर नहा सकता है, तो नदी है। तो नदी को क्या कहा गया है? नदी को आसमान कहा गया है। नदी बराबर आज जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आसमान। तो आसमान कहा गया है, तो मनुष्य जो है आसमान में स्नान करने वाली जगह जो बोले हैं ना, क्योंकि नदी है, नदी को आज आसमान कहा गया है, तो आंसर जो होगा वो आसमान होगा।
ठीक है, आसमान में तैरकर स्नान करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूट वाली क्वेश्चन है, उसको आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर शराब कहा जाए, शराब को नदी कहा गया और नदी को आसमान कहा गया है ना। तो इस तरीके से आसमान, नदी में नहाने का स्थान है लेकिन आसमान आज इस क्वेश्चन में नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन लगा हुआ है। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से मैं इसको करा देता हूं। ठीक है, तो ये देखो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिहाई को दूध कहा गया, सिहाई को दूध, और दूध को सिहाई को दूध कहा गया, दूध, और दूध को यहीं पर बना देते हैं ना। दूध बराबर क्या होता है, सब्जी कहा गया, दूध को सब्जी कहा गया, और सब्जी बराबर क्या है, सब्जी को कागज कहा गया, कागज कहा गया, तथा कागज को फूल कहा गया, कागज को फूल कहा गया। कहा जाए तो बताइए लिखने का काम किस पर होगा। एक्चुअल में सिहाई से लिखने का काम होता है, अब सिहाई को आज क्या बोला गया है, दूध बोला गया है, तो आपका आंसर जो होगा वो दूध होगा। ठीक है, सिहाई का आज मीनिंग जो है क्वेश्चन में आपका दूध है। ठीक है, तो ये सिहाई दूध नहीं होगा, आप इसको देखिएगा थोड़ा से। कागज को फूल कहा जाए तो बताएं लिखने का काम किस पर होगा। तो कागज में लिखने का काम होता है, आज कागज को क्या कहा गया है, फूल कहा गया। तो आपका आंसर जो होगा वो फूल होगा, क्योंकि लिखने का काम किस पर होगा, लिखेंगे किस पर, किससे ये नहीं बोला है आपको, क्या बोला है, लिखने का काम किस पर होगा। तो कागज पर लिखा जाता है, और कागज को अभी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फूल। तो आपका आंसर जो होगा फूल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है, आप इसको लिखिए और कमेंट पर मेरे को बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ना बहुत इजी है, आपको इसी तरीके से करना है। सांकेतिक भाषा में लाल, लाल बराबर पीला, इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका बन जाएगा। और ये बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है, नारंगी को लाल कहा जाए तो बताइए तोते का रंग कैसा होगा। तोते का एक्चुअल रंग हरा होता है, हरा को क्या कहा गया है, वही आपका आंसर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट में है आपका फिर से वही है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें लिया गया है, तो आप इसको, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा में वृक्ष, वृक्ष को कहा गया है फर्नीचर, फर्नीचर को कहा गया है जल, और जल को कहा गया है पेंसिल, पेंसिल, और पेंसिल को कहा गया है फल। तो बताइए लकड़ी किससे प्राप्त होगा। एक्चुअल में लकड़ी किससे प्राप्त होता है, वृक्ष से, और वृक्ष को क्या कहा गया है, फर्नीचर। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा फर्नीचर, क्योंकि लकड़ी से आपका फर्नीचर प्राप्त होता है। लकड़ी किससे प्राप्त होता है, तो वृक्ष से, और वृक्ष से फर्नीचर बनता है ना। तो यहाँ पर लकड़ी किससे प्राप्त होगा, तो वृक्ष से होता है, लेकिन वृक्ष को क्या कहा गया है, फर्नीचर कहा गया है। तो राइट आंसर आपका होगा फर्नीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 है, ये बहुत इजी है, ये क्रॉस पैटर्न पर है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ये आपका देखेंगे इसको, नाइन नंबर है इसमें, 9 नंबर। ठीक है, क्रॉस पैटर्न। ठीक है, तो ये आप देखिएगा तिरछे अक्षर कोडिंग, मतलब आपका इसमें आपको कुछ ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल्स को EPNTMF कहा गया, लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को क्या लिखा जाएगा। तो एक्चुअल में इसको आपको बांट दिया हूं मैं, क्योंकि न समझने के लिए, ये 2 भागों में टुकड़ा हुआ था, और M को N बन गया था, D का इधर बन गया, तो बीच वाले बीच आ गया था। ठीक है, और ये लास्ट वाले जो है इधर बना है, और ये इधर बना है, और ये इधर बना है। यही पैटर्न आपको हम उसमें करेंगे, क्योंकि 20 से 2 भागों में डिवाइड करना है। तो वर्बल है VERBAL, वर्बल। ठीक है, इसको 2 भागों में इस तरीके से तोड़ेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, ये जो है इधर आ जाएगा R, बीच में ही रहेगा E। ठीक है, और ये हो जाएगा V। ठीक है, और ये भी आपका इसी तरीके से होगा, L होगा, बीच में ही रहेगा A। ठीक है, और ये B जो है इधर आ जाएगा B। तो इस तरीके से REVLAV, RAV, एक्चुअल में इसका नहीं दिख रहा है कहीं पर। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है, अच्छा एक अक्षर आगे बढ़ा है। ठीक है, एक अक्षर आगे बढ़ा है, हम लोग गलत कर दिए, एक अक्षर आगे बढ़ा है इसमें।
ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर m है 12 तो ये 13 हुआ है, d है तो ये 5 हुआ है, 4 है तो o है तो एक एक बढ़ा है, ठीक है, एक एक बढ़ा है, 6 हुआ, ये 18 19 है तो ये 20 हो गया, l है ये 13 हो गया, ठीक है। तो ये 5 12 19 तो एक एक अक्षर बढ़ा हुआ है, दो भागों में तो तोड़ेंगे ही, VERBAL वर्बल, इसको दो भागों में तोड़ने के बाद हमको क्या करना है, एक एक अक्षर बढ़ाना है। 22 है V का, 5 है, 18 है और 2 है, 1 है और 12 है। अब क्या करेंगे, एक अक्षर बढ़ाएंगे, +1 करते हुए तिरछा करेंगे। 22 के बाद 23 मतलब W, E मतलब बीच का है तो F हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका R है तो S हो जाएगा, SFW, ठीक है। अब B है तो C हो जाएगा, L है तो M हो जाएगा, A है तो B हो जाएगा। SFWMBC, SFWMBC आपका आंसर, आप डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोल्डर को VITQDC लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, SHOULDER, सोल्डर को क्या लिखा गया है, VPITQDCK लिखा गया है। अब इसमें क्या हुआ है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या हुआ है उसको, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे मॉर्निंग, MORNINGS, मॉर्निंग को क्या लिखेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपका है सोल्जर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा क्रमांक लिख दीजिए, 19 8 15 21 12 4 5 18। अब यहाँ पर है आपका 22 16, फिर है आई का क्या है 9 है, फिर है टी का 20, क्यू का 17, डी का 4, सी का 3 और ये है आपका के का 11। अब देखो यहाँ पर भी वैसे ही डबल वो किया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ बीचों बीच से आपका 4-4 अक्षर से डिवाइड किया गया, 4-4 अक्षर से, ठीक है। अब 19 है तो ये 20 हो गया, देख रहे हैं, +1, ठीक है। और 8 है तो क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है, +1। अब 15 है तो क्या हो गया, 16 हो गया, और ये हो गया 22। तो देखिए एक एक अक्षर उसी पैटर्न पे जो पिछला क्वेश्चन था वही बना हुआ है। 12 है तो 11 हो गया, यहाँ पर -1 हो रहा है, डी है तो -1 सी हो गया, ई है तो -1 डी हो गया, आर है तो -1 आपका क्यू हो गया। तो अब देखो यही पैटर्न आपको यहाँ अपनाना है। देखिए यहाँ 4 अक्षर के बाद आपको क्या करना है, बनाना है, तो 4 अक्षर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एम है तो एम के बाद क्या आ जाएगा, एन, क्योंकि प्लस हुआ है पहला वाला में, ठीक है। उसके बाद है एन का इधर आ जाएगा, एन का ओ हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आर है तो +1 है तो आर एस हो जाएगा, और ओ है तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, ओ पी एस नहीं, हाँ ओ पी एस। अब इधर देखते हैं, यहाँ आई है तो -1 हो जाएगा, एच, एन है तो क्या हो जाएगा -1 एम, और जी है तो -1 हो जाएगा, वो आपका 6 एफ, और एस है तो -1 आर हो जाएगा, आर एफ एम एच ये तो आ गया, एन पी, अच्छा ओ पी क्या आ गया, आर एफ एम एच, आर एफ, हाँ ये ओ एस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको इधर जाएगा, ये एस आ जाएगा, ये पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे है ना, तो ये ओ एस पी एन आर एफ एम एच, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको बहुत सारा इसमें लगाना पड़ेगा, कुछ हार्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें शामिल है, इस तरीके से क्वेश्चन हार्ड टाइप क्वेश्चन में आएंगे। तो चलिए अब ये हो गया आपका। अब लास्ट आपको ये है कि आप हमारा इस तरीके से सारे वीडियो, हमारे ऐप है प्रयास ऐप, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें प्रयास ऐप, और हमारे साथ इसमें किसी भी प्रकार के आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे स्कूल एकेडमिक का हो, सारे एग्जाम आप इससे क्रैक कर सकते हैं। आप इस तरीके से ऐप है प्रयास ऐप, गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करिए। ये लोगो आपको दिखाई देगा, ये हमारा लोगो है, यहाँ पर लिखा है
भानु प्रतापपुर इसकी पहचान। प्रयास, ग्रीन कलर का इस तरीके से एक कदम सफलता की ओर, ये सारे लोगो आप देख के इसको इंस्टॉल करें। या तो फिर हमारा यूट्यूब चैनल है विजिट, ठीक है, यूट्यूब चैनल प्रयास एग्जाम क्लासेस, ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सर्च करिए और यहाँ पर जो भी वीडियो आते हैं वो वीडियो से आप भी अपना कोर्स कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।